दोस्तों, मुंबई के एक हॉस्पिटल में 14 साल की एक मासूम बच्ची जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। उस कमरे में कोई भी मर्द, डॉक्टर, पुलिस या स्टाफ अंदर नहीं जा सकता है। अगर कोई जा सकता है तो वो सिर्फ लेडी डॉक्टर और लेडी पुलिस, यहाँ तक कि सफाई करने के लिए महिला ही जा सकती है। क्योंकि जो इस बच्ची के साथ हुआ उसे सुनकर हर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपका दिल सहम जाएगा और आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। क्योंकि 14 साल की बच्ची के साथ 12 दरिंदों ने वो हैवानियत की जिसकी कल्पना तक इंसान नहीं कर सकता है, जिसके बाद कोई भी मर्द आसपास नहीं जाने दिया जा रहा है। तो आइए जानते हैं इस छोटी सी बच्ची के साथ क्या हुआ है। दोस्तों, ये केस बहुत सीरियस है, इसलिए मैं बच्ची की प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए मैं कोई भी ऐसी पर्सनल डिटेल नहीं साझा करूंगा, क्योंकि ये बहुत दुखद भरी घटना है। ये कहानी शुरू होती है बनवाड़ी पुलिस स्टेशन से, जहां एक कपल अपनी 14 साल की बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने पहुंचता है। उन्होंने कहा, हमारी बच्ची घर से गायब हो गई है और कहीं नहीं मिल रही है। लेकिन इस कहानी के पीछे एक और सच्चाई थी। यह बच्ची घर पर बिना बताए अपने एक दोस्त से मिलने के लिए पुणे रेलवे स्टेशन पहुंची थी। वो दोस्त जिसने उसे मिलने का वादा किया था, लेकिन उसका दोस्त उस स्टेशन पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसका दोस्त उससे झूठ बोला था और वो वहां नहीं पहुंचा। वो काफ़ी देर इंतजार करती है पर उसका कहीं अता पता नहीं था। रात काफ़ी हो जाती है, जिसके बाद वो बच्ची घबराई हुई वहीं प्लेटफार्म पर बैठ जाती है और रोने लगती है। तभी उस बच्ची पर नज़र एक ऑटो ड्राइवर की पड़ती है। दोस्तों, ऑटो ड्राइवर रोती हुई बच्ची को देखता है और उसके पास पहुंच जाता है और उससे पूछता है, क्या हुआ है और क्यों रो रही हो। दोस्तों, ये बच्ची 14 साल की थी, इसलिए उसने मासूमियत से पूछा। 14 साल की नन्ही बच्ची उस अजनबी आदमी पर भरोसा कर लेती है और उसने बताया कि मेरा दोस्त यहाँ मुझसे मिलने वाला था पर वो आया नहीं, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आपको कहीं दिखा है तो हमें बता दो। दोस्तों, अब ऑटो ड्राइवर ने मौका भांप लिया था कि एक तो बच्ची अकेली है और अपने घर से दूर भी है। दोस्तों, तभी उस ऑटो ड्राइवर के मन में एक शैतान जाग उठा जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। पहले तो वो चला जाता है, लेकिन दोस्तों 10 मिनट बाद फिर लौट कर आता है और इस बार वो बोलता है कि मैं तुम्हारे दोस्त को जानता हूँ, वो पीछे गली में आपका इंतजार कर रहा है। बच्ची ने उसकी बातों पर भरोसा कर लिया और ऑटो में बैठ जाती है। रास्ते में उसने बच्ची को पानी की एक बोतल देता है और बच्ची ने जैसे ही पानी पिया वो कुछ ही देर में बेहोश हो जाती है। फिर वो दरिंदा उसे शहर से दूर एक सुनसान जंगल में ले जाता है और उस मासूम के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर देता है। दोस्तों, उसने अपनी हवस के खातिर उसकी मासूमियत को नोच डाला और कई घंटों तक उस मासूम को रौंदता रहा, कुचलता रहा। दोस्तों, बच्ची उसका विरोध भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसे कोई नशीला पदार्थ पानी में पिला दिया गया था। कई घंटे उस जंगल में बीत गए थे और बच्ची को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है, ये तो बस शुरुआत थी। उसके बाद उस दरिंदे का जब मन भर जाता है तब वो अपने 12 दोस्तों को फ़ोन करता है जो एक होटल में एक ही कमरे में ठहरे हुए थे। उसके बाद उस बच्ची को अपने दोस्तों के पास छोड़ देता है और फिर जो हुआ दोस्तों, उसे बयान करना भी आसान नहीं था। उस बच्ची के साथ वो सभी 12 दरिंदे बारी बारी से उस बच्ची पर हैवानियत की सारी हदें पार कर देते हैं। दोस्तों, 24 घंटे तक उस मासूम को वो दरिंदे नोचते रहे, घसोटते रहे। वो पानी मांगती रही, खाना मांगती रही, लेकिन किसी ने उसकी एक भी नहीं सुनी। किसी को भी उसकी मासूमियत पर तरस नहीं आया। उसके बाद अगली शाम जब उस बच्ची की हालत बिगड़ने लगी तो पकड़े जाने के डर से उन दरिंदों ने उसे फिर से पुणे रेलवे स्टेशन पर छोड़ देते हैं। उन्हें लगा था ये तो बच्ची है, कुछ नहीं बता पाएगी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। जिस बच्ची को अभी अभी 12-13 लोग छोड़ के गए थे, तभी रेलवे स्टेशन पर रेलवे के सफाई कर्मचारियों ने उसे देखा।
बच्ची डरी हुई थी और रो रही थी। तभी सफाई कर्मियों ने उसे सहारा देने के नाम पर वह उसे अपने रूम में ले जाते हैं और फिर अगले 24 घंटे तक वही गंदा खेल उसके साथ फिर से दोहराया जाता है। और फिर उसके बाद उस बच्ची को एक ट्रेन में बैठा दिया जाता है जो पुणे से चंडीगढ़ जा रही थी। दोस्तों, सारे रास्ते वो बच्ची ना सोई ना कुछ खाया, बस रोती रही और किसी ने पूछा तक नहीं उससे कि क्या हुआ है बेटा आपके साथ और आप क्यों रो रहे हो। अगले दिन ट्रेन चंडीगढ़ पहुंच जाती है क्योंकि उस ट्रेन का आखिरी स्टॉप चंडीगढ़ था। वहां एक जीआरपी पुलिस ऑफिसर की नज़र उस बच्ची पर पड़ जाती है। उसने बात करने की कोशिश की पर बच्ची तो अब मर्द से डरने लगी थी। वो भागने लगती है और चिल्लाने लगती है। तभी पुलिस ऑफिसर ने तुरंत चाइल्ड वेलफेयर को फोन करके बुलाता है। एक महिला अफसर आती है। उसने बच्ची को प्यार से समझाया, भरोसा दिलाया। दोस्तों, वो बच्ची उस महिला अफसर के सीने से लिपट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। तभी महिला अफसर ने उसके आंसू पोंछते हुए एक माँ की तरह उससे पूछती है, क्या हुआ है तुम्हारे साथ। उसके बाद उस बच्ची ने धीरे धीरे अपना मुंह खोला और वो सारी दर्दनाक कहानी बताई जो इन 2 दिनों में उसके साथ हुई थी। दोस्तों, ये सारी बातें सुनकर उस महिला अफसर की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। ये सारी बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोग का दिल बैठ जाता है। उधर बनवाड़ी पुलिस भी लगातार उसे ढूंढ रही थी। तभी चंडीगढ़ पुलिस ने बनवाड़ी पुलिस से संपर्क करती है और सारी बात बताती है। कहती बच्ची हमारे पास है। उसके बाद दोस्तों उसे सुरक्षित मुंबई लाया जाता है और हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, जहां उसकी सुरक्षा के लिए सिर्फ महिला स्टाफ को ही अंदर जाने की अनुमति दी गई थी। उसके बाद पुलिस एक टीम गठित करती है और आरोपियों की तलाश शुरू कर देती है। दोस्तों, पुलिस ने एक एक करके 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालती है और आखिरकार काफी मशक्कत के बाद उस ऑटो ड्राइवर की पहचान हो जाती है। पुलिस को उसके ऑटो का नंबर मिल जाता है और कुछ ही घंटों में पुलिस उसे पकड़ लेती है। दोस्तों, पुलिस जब रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ करती है तो वह तोते की तरह बोलने लगता है और अपने सभी 12 साथियों का नाम उगल दिया। पुलिस उन सफाई कर्मियों को भी पकड़ लेती है और उन्हें भी रिमांड पर लेती है। उसके बाद पुलिस उन सभी दरिंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके उन्हें कोर्ट में पेश करती है। अब कोर्ट उन्हें क्या सजा देता है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक बच्ची की नहीं है। ये उस समाज का आईना है जहाँ एक मासूम को बार बार दरिंदों ने रौंदा और कोई उसे बचाने तक नहीं आया। इस कहानी ने एक सवाल छोड़ दिया है, क्या हमारी बेटियां इस समाज में सच में सुरक्षित हैं? सोचिएगा जरूर। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे दरिंदों को सजा मिले तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं कि इन्हें क्या सज़ा मिलनी चाहिए। और ऐसी ही सच्ची क्राइम स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी सच्ची कहानी आपसे छूट न जाए। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य है सिर्फ आपको जागरूक करना, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना।